हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 की इंग्लिश रीडर बुक के थर्ड लेसन को पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है द राइट चॉइस। आइए देखते हैं। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत ही उत्साहित था। इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। वह उसका अंतिम दिन था परीक्षा का। हिज वेकेशन वॉज अबाउट टू बेगिन। उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थी। ही वॉकड बैक होम चीयरफुली। वह बहुत खुशी के साथ में अपने घर वापस गया। एज सुन एज ही रीच्ड होम ही पुट हिज बैग इन ए कॉर्नर। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने अपने बैग को एक कमरे के कोने में रख दिया। एंड रैन टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। और अपने भाई के कमरे की तरफ गया। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश, अपने भाई को परेशान ना करो। हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर। उसकी परीक्षा अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। हिज मदर सेड। उसकी माँ कहती हैं। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। राकेश दुखी होकर अपने रूम की तरफ वापस चला आता है। हिज ब्रदर मुकेश was preparing for the बोर्ड एग्जाम्स। उसका भाई मुकेश बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब। उसके माता पिता ये चाहते थे कि उसके बेटे मुकेश को कोई भी परेशान ना करे। A little later, his mother called out, राकेश। कुछ समय बाद माँ बुलाती हैं। राकेश, यस मदर। हाँ माँ, ही आंसर्ड एंड रश्ड टू हर रूम। वह उत्तर देता है और अपनी माँ के कमरे की तरफ दौड़ता हुआ चला जाता है। वाट इज इट मदर? क्या है माँ? ही आस्क्ड क्यूरियसली। वह जिज्ञासा से पूछता है। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग। मुकेश के कमरे की टेबल लैम्प काम नहीं कर रही है। ही नीड्स इट। उसे उसकी ज़रूरत है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन। जाओ और विद्युत मिस्त्री को बुलाकर लाओ। शी सेड। वह कहती हैं। मदर, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ? माँ, मुकेश इसको अपने आप नहीं बना सकता। ही इज़ सो गुड एट इट। वह इस काम में बहुत अच्छा है। राकेश सेड। राकेश कहता है। डोंट आर्ग्यू राकेश। उसकी माँ कहती हैं कि तुम कोई तर्क ना करो। डू एज यू आर टोल्ड। तुमसे जैसा कहा जाता है वैसा ही करो। शी सेड स्टर्नली। वह बहुत ही कठोरता से कहती हैं। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन। यह वार्तालाप सुनने के बाद में मुकेश केम आउट एंड सेड। मुकेश बाहर आता है और कहता है। ओ मदर, ओ माँ, प्लीज़ लेट मी ट्राई। माँ, मुझे प्रयास करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। इसमें मुझे आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम। नहीं, तुम अपना समय बर्बाद ना करो। गो एंड स्टडी। जाओ और पढ़ो। सी सेड फर्मली। वह दृढ़ता से कहती हैं। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज। शांति से मुकेश अपने कमरे की तरफ वापस चला जाता है, लेकिन वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट। वह अपने जो इलेक्ट्रिकल टूल्स थे उनका प्रयोग करने के लिए बहुत ही
उसके अंदर तीव्र इच्छा थी। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर। मुकेश ने प्रत्येक टूल को उसके हर उपकरण के हिसाब से उसने सेलेक्ट कर रखा था। मतलब उसने हर टूल को हर उपकरण के हिसाब से सोच रखा था कि किस उपकरण में कौन सा टूल लगेगा। ही केप्ट लुकिंग एट इट। वह उसी की तरफ देख रहा था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली गॉट अप फिक्स द लैम्प। वह उसी लैंप की तरफ देखता रहा और वह अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सका और उसने फिर लैंप को उठाया और उसे ठीक करने लगा। बाय द टाइम राकेश रिटर्न मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैंप। कुछ समय बाद राकेश वापस आता है, तब देखता है कि मुकेश ने उस लैंप को पहले से ही बना लिया है। वाह मुकेश, यू आर ब्रिलियंट। कहता है मुकेश, तुम तो बहुत होशियार हो। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट। मैं जानता था कि तुम इसे करने में सक्षम हो। एक्सक्लेम्ड राकेश। राकेश बहुत ही हर्षित होते हुए बोलता है। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन। मिस्टर यादव, मुझे खेद है कि मैंने आपको परेशान किया और जो जिस काम के लिए बुलाया था वो तो पहले ही हो चुका है। सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन। माता उस विद्युत कर्मी से, उस विद्युत मिस्त्री से कहती हैं। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट। मुझे विश्वास था कि मुकेश इस काम को कर लेगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम। आपके पास पहले से ही आपके घर में एक कुशल इलेक्ट्रीशियन, एक विद्युत मिस्त्री है। मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद ए स्माइल। मिस्टर यादव ये कहते हुए एक मुस्कुराहट के साथ में मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडीज। मदर टोल्ड मुकेश। मुकेश से उसकी माँ कहती हैं कि नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, कि अब तुम अपना समय बर्बाद करना बंद करो। एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, और जाओ और अपनी पढ़ाई करो जाके। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट मुकेश वेंट टू स्कूल विद हिज पेरेंट्स। उस दिन रिजल्ट, जो परिणाम आने वाला था मुकेश का, मुकेश वेंट टू स्कूल। मुकेश अपने स्कूल गया अपने माता पिता के साथ में। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास। मुकेश ने अपनी कक्षा में टॉप किया था। मदर, माँ, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन ए गुड कॉलेज। माँ कहती हैं कि अब बहुत ही आसान हो गया है तुम्हारा किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। मुकेश मुकेश कहता है, मदर आई डोंट वांट टू गो टू ए कॉलेज। माँ, मैं किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता। फादर, I want to join a course that can help me to take up my hobby as my profession. अपने पिता से वो कहता है कि पिताजी, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा कोर्स करूँ जो कि मुझे मदद करे, जिस काम में मेरी रुचि है उसी को ही मेरे प्रोफेशन, मतलब मेरा प्रोफेशन बन जाए, मैं उसे अपनी हॉबी को अपने व्यवसाय के रूप में प्रयोग करूं। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर। अगले दिन वह अपने
पिता के साथ में एक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गया। देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस। वहाँ उसे अपनी रुचि के हिसाब से एडमिशन मिल गया और अपना कोर्स मनचाहा मिल गया। ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, everyone looked cheerful as they walked out of the house. सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी दिख रहे थे और वे अपने घर के बाहर खुशियों के साथ में जा रहे थे। मुकेश हैड सेट अप ए न्यू शॉप। मुकेश ने एक नई दुकान तैयार की थी, खोली थी। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, और वे सभी लोग उस दुकान के उद्घाटन के लिए जा रहे थे। एट द इनॉग्रल सेरेमनी, मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन। और जैसे ही वह उद्घाटन की रस्म शुरू होती है, मुकेश अपने भाई राकेश को कहता है कि वह आगे आए और उस फीते को काटे। एवरीवन क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक। सभी लोग ताली बजाते हैं और मुकेश को सभी अच्छी विशेष देते हैं। सभी लोग सब लोग बधाई देते हुए सब लोग इन आशाओं के साथ में उसे गुड लक बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस दुकान को तुम बहुत अच्छे से चलाओ और इस कार्य के लिए तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, जो कि अपने प्रोफेशन को चूज करने के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि कैसे कोई बच्चा अपनी हॉबी को अपना व्यवसाय बना सकता है। तो बच्चों, आप लोग ये जो वर्ड मीनिंग दिए गए हैं उसको लर्न करेंगे और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल आदर्श मंत्र फॉर लर्नर्स को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।